कहानी की शुरुआत होती है एक कपल से जो बार में ड्रिंक करने के बाद देर रात में घर लौट रहे होते हैं। घर आते ही वो नोटिस करते हैं कि अंदर लाइट्स बंद है। तभी उनकी नजर बेडरूम में रखे एक बड़े लाल बॉक्स पर जाती है जिसके ऊपर लिखा होता है ये कलेक्शन के लिए है। दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही लड़का बॉक्स खोलता है बॉक्स हिलने लगता है और अंदर की चीज देखकर दोनों डर के मारे जाम हो जाते हैं। अचानक पीछे से एक अनजान हाथ आता है और लड़के पर हमला कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक शख्स आर्किन की तरफ जो अपनी बीवी और छोटी बेटी के साथ जिंदगी गुजार रहा होता है। आर्किन पहले चोरी के केस में जेल जा चुका होता है, लेकिन अब उसने गलत रास्ता छोड़कर नॉर्मल जिंदगी जीने की ठानी है। तभी एक अमीर इंसान माइकल उसे अपने घर के दरवाजे रिपेयर करने बुला रहा है। जब आर्किन वहां पहुंचता है तो देखता है कि घर के बाहर बहुत सारे लोग रिनोवेशन का काम कर रहे हैं। माइकल का फैमिली सेटअप, उसकी बीवी, बड़ी बेटी और छोटी बेटी। जब भी घर की खिड़की या दरवाजे खराब होते माइकल हमेशा आर्किन को ही बुलाता था। धीरे धीरे आर्किन और इस फैमिली के बीच ठीक ठाक जान पहचान हो गई। काम के बाद आर्किन अक्सर माइकल की छोटी बेटी के साथ खेल भी लेता था। दरवाजा रिपेयर करने के बाद माइकल उसे मेहनताने के साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी पकड़ा देता है और कहता है मुझे पता है तुम्हारी भी बेटी है, पैसों की जरूरत होगी। फिर माइकल बताता है कि उसका पूरा परिवार कुछ दिनों के लिए ट्रिप पर जा रहा है। आर्किन पैसे लेकर धन्यवाद कहता है और घर लौट जाता है। वहाँ उसकी बीवी बताती है कि उसने लोन लिया है और आज ही हर हाल में चुका देना पड़ेगा, लेकिन उनके पास पैसे पूरे नहीं होते, इसलिए बीवी बेटी को लेकर भाग जाने की सोचती है। पर आर्किन वादा करता है कि रात बजे तक वो इंतजाम कर लेगा। अब आर्किन के दिमाग में टेंशन, पैसे आएंगे कहाँ से? तभी उसे याद आता है कि माइकल के घर की तिजोरी में एक महंगा डायमंड रखा है और उसे अच्छी तरह पता है वो तिजोरी कहाँ है। चूंकि माइकल का परिवार आउट ऑफ टाउन है, आर्किन मजबूरी में डायमंड चोरी करने का फैसला करता है। रात को वो मास्क और टूल बैग लेकर माइकल के घर पहुंचता है। घर सुनसान इलाके में होता है, आसपास कोई नहीं। तभी बाहर बंधा हुआ खूंखार कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा है, पर आर्किन बच निकलता है। वो पिछला दरवाजा खोलकर चुपके से अंदर दाखिल हो जाता है। घर अंधेरे में डूबा होता है तो वो टॉर्च जला रहा है। ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर दीवार के पीछे छुपी तिजोरी निकालता है और डिवाइस से लॉक खोलने की कोशिश करता है। तभी नीचे से किसी के कदमों की आवाज आती है और कोई ऊपर चढ़ने लगा है। घबराकर आर्किन जल्दी से बैग उठाता है और पास वाले कमरे में छुप जाता है। तभी वहाँ एक मास्क पहना हुआ शख्स आता है। ये कोई और नहीं बल्कि कलेक्टर नाम का साइको किलर होता है। अब वो आर्किन को ढूंढने लगता है। मौका देखकर आर्किन सीढ़ियों से नीचे उतरता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन है कि दरवाजों पर नए ताले लगे हुए हैं। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। उसे याद आता है कि डायमंड ही उसका एकमात्र सहारा है, इसलिए वो फिर ऊपर जाकर तिजोरी खोलने लगा है। तभी वेंट से किसी की चीख सुनाई देती है। वो चुपके से झांक कर देखता है कि माइकल खून से लत पड़ा है और बुरी तरह पिट चुका है। माइकल आर्किन को देखकर समझता है कि वही उसका दुश्मन है और गोल्फ स्टिक उठाकर हमला करता है, लेकिन वो ट्रैप होता है। माइकल के पैरों में रस्सी फंस जाती है और वो घसीटते हुए नीचे जा गिरता है। वहाँ कलेक्टर उसे पकड़कर बेसमेंट में ले जा रहा है। ये सब देखकर आर्किन घर के फोन से पुलिस कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन रिसीवर उठाते ही उसमें छुपी कील उसके कान में छुप जाती है। वो खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जाल में लगे ब्लेड्स उसके हाथ काट दे रहे हैं। जैसे तैसे संभलकर डाइनिंग रूम तक पहुंचता है, लेकिन वहां भी रेजर शार्प और बियर ट्रैप लगे होते हैं। अब आर्किन समझ जाता है कि पूरा घर कलेक्टर ने ट्रैप में बदल दिया है। फिर वो बेसमेंट में जाता है जहां माइकल कुर्सी से बंधा पड़ा होता है और हालत पहले से भी खराब। उसके शरीर पर गहरे घाव होते हैं। आर्किन कहता है मैं मदद करने आया हूँ। माइकल हाँफते हुए जवाब देता है उसने मेरी पत्नी को पकड़ लिया है, मुझे नहीं पता वो कैसी है, प्लीज उसे बचाओ। और साथ ही लॉकर में रखी गन का पासवर्ड भी बता देता है। आर्किन को फिर माइकल की बीवी मिलती है जो टॉर्चर होकर जंजीर से बंधी होती है। वो रोते हुए कहती है मेरी बड़ी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर है, लेकिन मेरी छोटी बेटी घर में ही छुपी है, प्लीज उसे ढूंढो। आर्किन उसे भरोसा दिलाता है कि वो बच्ची को जरूर बचाएगा। फिर वो कहता है तुम जोर से चीखो ताकि जब कलेक्टर तुम्हारे पास आए तो मैं प्लान बना सकूं। आर्किन प्लान बनाता है कि जैसे ही मौका मिले वो ऊपर जाकर तिजोरी से गन निकाल लेगा। उसकी बात सुनते ही माइकल की बीवी जोर जोर से चिल्लाने लगी है। शोर सुनकर कलेक्टर गुस्से में नीचे आता है और उसी बीच आर्किन चुपचाप ऊपर जाकर तिजोरी खोलता है, लेकिन बंदूक खाली होती है, उसमें गोलियां ही नहीं होती। मजबूरी में वो तिजोरी से वो डायमंड भी निकाल ले रहा है जिसके लिए असल में वो यहाँ आया था। इधर कलेक्टर गुस्से में माइकल की बीवी की जीप को रिंच से पकड़ लेता है और लगभग काट ही देता है।
लेकिन अचानक उसे छोड़कर माइकल के पास चला जाता है। वहीं अपने गुस्से का शिकार बनाते हुए उसका एक कान काट डाला है। कलेक्टर पूरी तरह से साइको होता है। उसे लोगों को दर्द देना और उन पर कंट्रोल रखना पसंद है। दूसरी तरफ आर्किन माइकल की छोटी बेटी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। तभी एक अलमारी से आवाज आती है। जब आर्किन अलमारी खोलता है तो उसमें एक बड़ा लाल बॉक्स हिलता हुआ दिखता है। जैसे ही वो बॉक्स खोलता है, अंदर एक आदमी बंधा हुआ निकलता है। आर्किन पूछता है, तुम कौन हो, यहाँ क्यों हो? वो आदमी बताता है, कलेक्टर हर घर से एक को चुनता है जिसे वो जिंदा छोड़ देता है, बाकी सबको मार देता है। जिसे बचाता है उसे इस बॉक्स में कैद करके अगले शिकार के लिए चारा बनाता है। उसने मेरी पत्नी को भी मार डाला और मुझे यहाँ छोड़ दिया। यही पता चलता है कि यही वही शख्स है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। आर्किन उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ा है और माइकल की छोटी बेटी को ढूंढते हुए उसकी बड़ी बेटी के कमरे में पहुंचता है। वहाँ फर्श पर पीले नारंगी रंग का तरल फैला होता है। जैसे ही वो कदम रखता है तो समझ जाता है कि वो एसिड है। उसके जूते जलने लगे हैं तो वो जल्दी से उन्हें उतारने की कोशिश करता है। उसी समय घर की बिल्ली भी उस एसिड में फंस जाती है और दर्द से चीखने लगी है। बिल्ली की आवाज सुनकर कलेक्टर ऊपर की तरफ बढ़ता है। आर्किन किसी तरह खुद को छुड़ाता है और बिल्ली को भी बाहर निकालता है, लेकिन जैसे ही बिल्ली पास की खुली खिड़की से भागी है, वहाँ लगे ट्रैप में फंसकर उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। कलेक्टर आते ही उस बॉक्स वाले आदमी को वापस अलमारी में कैद कर देता है। फिर बड़ी बेटी के कमरे में पहुंचता है जहाँ उसे बिल्ली की लाश मिलती है। आर्किन बिस्तर के नीचे छुपा होता है, इसलिए कलेक्टर उसे देख नहीं पाता और बाहर चला जाता है। इसके बाद आर्किन बेसमेंट जाता है और देखता है कि माइकल को उल्टा लगाकर बेरहमी से मार डाला गया है। फिर वो बाथरूम पहुंचता है जहां माइकल की पत्नी अब भी जिंदा लेकिन बंधी होती है। आर्किन उसे छुड़ाकर चुप रहने को कहता है, लेकिन जैसे ही वो अपने पति की लाश देखती है, डर के मारे ऊपर भागी है। कलेक्टर उसे पकड़ लेता है और गुस्से में कई बार चाकू घोंपता है। वो सीढ़ियों से गिरती है लेकिन अब भी जिंदा हुई है। कलेक्टर उसे घसीट कर फिर से बेसमेंट में ले जा रहा है और उसका मुंह हंसने लगा है। उसकी चीखें रिकॉर्ड करता है जो बहुत ही डरावना लगा है। दर्द सहन कर पाने के कारण माइकल की पत्नी वहीं दम तोड़ देती है। उधर आर्किन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है कि तभी बाहर एक कार रुकी है। उसमें से माइकल की बड़ी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर आती है। उसे लगा है घर खाली है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अंदर चली जाती है। उन्हें नहीं पता होता कि पूरा घर ट्रैप्स से भरा पड़ा है। आर्किन उन्हें चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कलेक्टर आ जाता है। दोनों उसे देखकर डर जाते हैं। कलेक्टर अपने हाथ में चाकू लेकर बॉयफ्रेंड पर टूट पड़ता है और ट्रैप्स की वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब कलेक्टर अपनी बेटी के पीछे लगता है। वो जल्दी से नाम डायल करती है, लेकिन पुलिस को ठीक से कुछ बता पाए उससे पहले ही कलेक्टर उसे पकड़ लेता है और कांटेदार तार से बांध देता है। आर्किन ऊपर जाकर अलार्म घड़ी बजा देता है। आवाज सुनकर कलेक्टर ऊपर देखने आता है। इस मौके का फायदा उठाकर आर्किन नीचे जाकर लड़की को छुड़ाता है, लेकिन वो गलतफहमी में आर्किन कोई दुश्मन समझ लेती है और घबराकर किचन की ओर भाग जाती है। वहाँ उसे एक कैंची दिखती है। जैसे ही वो उठाती है, वो भी एक ट्रैप निकलता है और उसकी भी दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद आर्किन ऊपर के कमरे में जाकर खिड़की के बोर्ड और कांच हटाता है और छलांग लगाकर घर के बाहर निकल जाता है। आर्किन जैसे तैसे घर से बाहर निकलता है, लेकिन पीछे पीछे ऊपर वाली खिड़की पर माइकल की छोटी बेटी नजर आती है जो मदद के लिए उसे पुकार रही होती है। उसे याद आता है कि उसने माइकल की पत्नी से वादा किया था कि उनकी बेटी को बचाएगा, इसलिए वह फिर से घर में लौट जाता है। वह बच्ची तक पहुंच भी जाता है, मगर कलेक्टर उन्हें देख लेता है। दोनों जल्दी से एक कमरे में जाकर दरवाजा बंद छिप जाते हैं। आर्किन एक प्लान बनाता है। जैसे ही कलेक्टर कमरे में घुसेगा, वह मछली के टैंक का पानी फर्श पर गिराकर उस पर टीवी फेंकेगा ताकि बिजली का करंट कर उसकी मौत हो जाए। लेकिन कलेक्टर चालाकी दिखाते हुए पहले उस आदमी को कमरे में भेजता है जिसे उसने बॉक्स में बंद किया था। बेचारा वहीं करंट लगने से मर जाता है। इसके बाद कलेक्टर आर्किन पर चाकू फेंकता है और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। छोटी बच्ची डरकर बेसमेंट में छिप जाती है। फाइट के दौरान आर्किन कलेक्टर का मास्क उतार देता, लेकिन कलेक्टर उसे बेरहमी से पीटकर बेहोश कर देता है और फिर मास्क वापस पहन लेता है। जब आर्किन को होश आता है तो खुद को बेसमेंट में हथकड़ी से बंधा हुआ पा रहा है। उसकी पीठ में कई मछली पकड़ने वाले हुक गड़े होते हैं। वह देखता है कि छोटी बच्ची टेबल के नीचे छिपी हुई है, लेकिन कलेक्टर उसकी नजरें पहचान कर समझ जाता है कि बच्ची वही है। वो उधर बढ़ता है तो आर्किन उसका ध्यान भटकाने के लिए
उल्टी सीधी बातें करता है। गुस्से में कलेक्टर उसकी छाती पर चाकू घोंप देता है और एक दांत भी तोड़ देता है। तभी घर के बाहर पुलिस की गाड़ी आती है। दरअसल माइकल की बड़ी बेटी ने पहले कॉल किया था, इसलिए पुलिस जांच करने पहुंची थी। आवाज सुनते ही कलेक्टर चाकू लिए बाहर निकलता है। एक पुलिस अफसर उसे रोकता है और आत्मसमर्पण करने को कहता है, लेकिन तभी कलेक्टर का डॉग उस अफसर पर झपटकर उसका गला काट डालता है। यहाँ पता चलता है कि वो खतरनाक कुत्ता असल में कलेक्टर का ही है। इस बीच आर्किन किसी तरह खुद को छुड़ाकर छोटी बच्ची के साथ बाथरूम में पहुंचता है। वहाँ वो देखता है कि माइकल की पत्नी मर चुकी है और बाथटब में गैसोलीन भरा हुआ है। उसे समझ आता है कि कलेक्टर पूरा घर जलाने वाला है। तभी कलेक्टर पुलिस वाले की गन और अपने डॉग के साथ वापस घर में आता है। वो आर्किन को मारने के लिए कुत्ता छोड़ देता है, लेकिन आर्किन भी चालाकी दिखाता है। वह टॉयलेट पेपर से भरी बाल्टी को आग लगाकर सीधे कुत्ते के मुंह पर दे मारता है। इस भयानक वार से डॉग वहीं मर जाता है। अब कलेक्टर खुद आर्किन से भिड़ा है। दोनों के बीच एक और खूनी और डरावनी लड़ाई होती है। आर्किन किसी तरह उसे एक कमरे में फंसा देता है, ऊपर से जूमर गिराकर बुरी तरह घायल कर देता है। घायल कलेक्टर गन निकालकर फायर करता है और उसी फायरिंग में घर का मेन दरवाजा टूट जाता है। मौका मिलते ही आर्किन और बच्ची उस रास्ते से बाहर भाग जाते। दोनों सड़क तक पहुंचते हैं और पुलिस व एम्बुलेंस आते हुए देखते हैं। आर्किन बच्ची से कहता है कि वो किनारे खड़ी रहे और खुद गाड़ी रोकने के लिए सड़क पर आता है, लेकिन अचानक एक पुलिस कार उसे टक्कर मार देती है। घायल आर्किन को स्ट्रेचर पर डालकर एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। उधर कलेक्टर, जो अब भी जिंदा होता है, घर से निकलता है और ब्लास्ट कर देता है, जिससे पूरा घर तबाह हो जाता है। बच्ची को पुलिस सुरक्षित कार में बैठा लेती है। आर्किन पुलिस को बताता है कि उसने कलेक्टर का चेहरा देखा है। वही आदमी था जो घर में रेनोवेशन का काम करने आया था और उसी दौरान उसने ट्रैप्स बिछा दिए थे। पुलिस केस की जांच शुरू करने के लिए निकल जाती है। एम्बुलेंस आगे बढ़ती है, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार वैन एम्बुलेंस से सेट कराकर उसे पलट देती है। इस वैन से खुद कलेक्टर निकलता है। वह ड्राइवर को बेरहमी से मार देता है और फिर आर्किन को स्ट्रेचर से घसीट कर बाहर लाता है। अपनी वैन के लाल बॉक्स में आर्किन को बंद कर देता है ताकि उसे अगले शिकार के लिए चारा बना सके। इसके बाद कलेक्टर एक नए शिकार की तलाश में निकल जाता है और यही फिल्म खत्म हो जाती है।